अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग अपने घरों में ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस वबा से हम लोग महफूज रहेंगे। आए मैं आज हम आपको लॉकडाउन की वजह से हम लोग अपनी स्कूल बंद है, जिसकी वजह से हम अपनी स्टडी का आगाज़ ऑनलाइन कर रहे हैं। आज मैं आपको इस्लामियत की चौथी किताब का पहला चैप्टर तैयार करवाऊंगी। इसकी आपको मैं रीडिंग करवाऊंगी, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगी, डिटेल दूंगी और उसके बाद इसके नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और आप लोगों पे ये मस्ट है कि आपने इन सारे नोट्स को अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर एज अ होमवर्क उतारना है। ये आपका एक होमवर्क टास्क है। आइए हम अपनी चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो इस्लामियत की चौथी क्लास की किताब है और चौथी क्लास का ये पहला चैप्टर है। हमारे पहले चैप्टर का नाम है अकायद। मैं आपको अकायद के बारे में इसका तारुफ करवाती हूँ कि अकायद क्या होते हैं। इस्लाम वो दीन है जिसकी बुनियाद ईमान पर है और जिस शख्स का ईमान जितना मजबूत होगा उतना इस्लाम की तालीमात और रसूलों पर चलना आसान होगा। ईमान का मतलब है, आप मुझे पहले बता सकते हैं ईमान क्या है। ईमान का मतलब है यकीन, भरोसा, महज ज़बान से कह देना कि अल्लाह एक है, काफ़ी नहीं है। इसको दिमाग से मानना, दिमाग से समझना और फिर इसके मुताबिक अमल करना ईमान के लिए लाजमी है। ईमान की दुरुस्ती और मजबूत के लिए कुछ अकायद ऐसे हैं जिनको दिल से मानना, ज़बान से इकरार करना और अपनी ज़िंदगी को इसके मुताबिक गुजारना ज़रूरी। यानी ईमान क्या चीज़ है। ईमान जैसे हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि हमें अल्लाह, उसके रसूल, उसके फ़रिश्तों, उसकी किताबों और क़यामत वाले दिन पे हमें इन चीज़ों पे ईमान रखना। ये नहीं कि सिर्फ अब यही कहना कि हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन हमने ये करके भी दिखाना है कि हमने अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारनी है। हमने अल्लाह को भी यकीन रखना है और अल्लाह को ही मानना है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना है। ये इसी तरह हमारी जो ईमान की दुरुस्ती मजबूत होती है, जिसको मानना हमारे पे लाजमी करार दिया गया है और हमारी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारना हर हाल में लाजमी है। सिर्फ ज़बान से कह देना कि मैं मुसलमान हूँ, ये बात इकरार नहीं मानी जाती जब तक हम अपनी ज़िंदगी को उन अकायद के मुताबिक ना गुजार सकें। सबसे पहले हम किस बात पर अल्लाह ताला ने ज़ोर दिया है? अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान। इस्लाम का बुनियादी अकीदा इसका पहला कलमा है, जिसको पढ़ कर हर मुसलमान इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह ही है जो अकेला इस कायनात का सारा निज़ाम चला रहा है। अल्लाह हर किस्म के ऐब से पाक और तमाम खूबियों का मालिक है। अल्लाह की वहदानियत पर पुख्ता ईमान रखे बगैर कोई भी शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और मखलूक में सबसे आला व बरतर हैं और इनके सिवा हुस्ना के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह की वहदानियत का क्या मतलब है जी? हमें कलमे को पढ़ना है, पढ़ के उस पर अमल करना है। हमें अल्लाह को एक मानना है, इसके साथ किसी को शरीक नहीं करना। अल्लाह ही इस कायनात को चलाने वाला है और हज़रत मोहम्मद को हमें हर हाल में मानना है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब और प्यारे नबी हैं और वो सारी मखलूक से सबसे आला और बदतर हैं और हमें अपनी ज़िंदगी उनके उसवा हसना के मुताबिक गुजारनी है। पहले उन्होंने अल्लाह की वहदानियत पे हमने बात की, अब हम बात करेंगे फ़रिश्तों पर ईमान। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नौरानी मखलूक हैं। फ़रिश्ते ना तो खाते पीते हैं और ना ही इन्हें नींद आती है। फ़रिश्तों का काम अल्लाह ताला की इबादत करना और जो काम इनके ज़िम्मे अल्लाह ने लगाए हैं इनको सर अंजाम देना है। अल्लाह की ये मखलूक मासूम है, इनसे कोई गुनाह सरजद नहीं हो सकता, ना ही फ़रिश्ते अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ कोई काम करते हैं। हर मुसलमान के लिए फ़रिश्तों पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। फ़रिश्तों की सही तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। 4 मशहूर फ़रिश्तों के नाम और उनके काम के बारे में मालूमात ये हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया कराम के पास अल्लाह के पैगामात वही लेकर आते थे। हज़रत मिकाईल आपके ज़िम्मे तमाम मखलूक़ात को रिज़्क़ पहुँचाना, बारिश बरसाना और हवा चलाना है। हज़रत इज़राईल अल्लाह के हुक्म से हर जानदार की रूह कब्ज़ करते हैं। हज़रत इसराफील क़यामत के रोज़ अल्लाह के हुक्म से सूर फूंकेंगे और जिसकी आवाज़ इतनी हैबतनाक होगी कि ज़मीन और आसमान फना हो जाएंगे। इसी दिन को रोज़े क़यामत कहा गया है। ये चारों फ़रिश्ते तमाम फ़रिश्तों से अफजल हैं। फ़रिश्तों में ईमान लाने का मतलब ये है कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की एक नूर से बनी नूरानी मखलूक हैं। इस या तो ना या खाते हैं, ना या पीते हैं, ना इन्हें नींद आती है। इनके सुबुर्द अल्लाह ताला ने कुछ काम लगाए हुए हैं। ये हमारे अच्छे और बुरे अमाल को भी लिखते हैं, हमारी हर तरह की मूवमेंट को, हर तरह की हरकत को भी नोट करते हैं और इनका अल्लाह ताला ने इनको एक काम दिया गया है जिसकी वजह से पूरी निज़ाम चल रहा है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ़रिश्ते हैं जिसकी तादाद सिर्फ अल्लाह ताला को पता है, कि जो कि हमें भी नहीं पता। लेकिन इनके अंदर 4 मशहूर फ़रिश्ते हैं जिनके काम अल्लाह ताला ने इनके सबूत किए हैं। हज़रत जिब्राईल जो कि तमाम अंबिया कराम को किसका पैगाम? अल्लाह का पैगाम। वही किसे कहते हैं? जो अल्लाह का पैगाम बंदे तक पहुँचाया जाता है उसे वही कहते हैं। और जिस तमाम अंबिया तक जो भी पैगाम बात अल्लाह के आते थे वो कौन लेके आते थे? हज़रत जिब्राईल।
حضرت میکائیل ان کے ذمے تمام مخلوق کو رزق پہنچانا، بارش برسانا اور ہوا چلانا ہے۔ حضرت اسرائیل یہ اللہ کے حکم سے ہر جاندار کی روح قبض کرتے ہیں۔ حضرت اسرافیل اور قیامت کے دن یہ سور پھونکیں گے جس کی وجہ سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس کی ایک آواز اتنی ہیبت ناک ہوگی، زمین اور آسمان فنا ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اور اسی دن کو روز قیامت کہا گیا ہے۔ یہ چاروں فرشتے بہت افضل ہیں۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں نازل کی تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر لکھے ہوئے احکامات پر عمل کر کے اچھائی کے راستے پہ چلے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی 4 آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہے، جن پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کی ودانیت پر، اللہ کی کتابوں، یہ چاروں کتابیں اللہ تعالیٰ نے ہر مختلف دور پہ مختلف انبیاء پہ نازل کی، جن کو ماننا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ ہم کسی بھی ایک بھی چیز کا، ایک بھی بات کا انکار نہیں کر سکتے۔ انبیاء پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فلاح اور نیکی کے راستے میں چلنے اور ان بندوں کی رہنمائی کے لیے حضرت آدم سے لے کے حضرت آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے، جن میں سے 4 پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمائے اور دین مکمل کر دیا۔ قرآن مجید میں 25 انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے اور جو زیادہ مشہور ہیں۔ انبیاء کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہاں پہ کہ 1,24,000 ٹوٹل اس دنیا میں انبیاء بھیجے گئے، جن کی جو حضرت آدم سے شروع ہو کر اور ختم نبوت یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کو بھیجا گیا۔ ہمارے آخری نبی خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور مختلف دور میں مختلف انبیاء پر کتابیں اتاری گئی ہیں۔ ان کتابوں پہ عمل کرنا، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور یہ تھوڑے تھوڑے عرصے پہ تقریباً 23 سال کا عرصہ ہوگا، 23 سال کے عرصے تک اس کو مکمل کیا گیا اور نازل فرمایا۔ اور اس قرآن مجید کے اندر دنیا کی ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے، ہر طرح کا واقعات بتائے گئے ہیں، ہر طرح کے فیوچر کے بارے میں، موجودہ حالات، جو اس سے پہلے جو لوگ چلے گئے ہیں، جو دنیا سے گزر گئے ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا۔ قرآن مجید میں 25 انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا جو زیادہ مشہور ہیں۔ قیامت پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک دن مقرر کر دیا ہے، لیکن یہ دن کب آئے گا اس کے علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ قیامت کے دن یہ زمین اور آسمان فنا ہو جائیں گے۔ کیا قرآن مجید کی بہت سی صورتوں میں قیامت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس دن کیا کچھ ہوگا۔ اس دن حضرت اسرافیل صلی اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے، اور ایک خوفناک چنگاڑ سنائی دے گی، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ دنکی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے۔ اور قیامت کے بارے میں تو آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ قیامت کا دن آخر حشر کا دن ہوگا، جس دن ہمیں ہمارے نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ جو نیک ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے،